हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने पहले ही 2 पार्ट्स बना रखे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, जिसमें मैंने मीनिंग, डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का लिंक डाल दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। मतलब हमारे जो मैनेजर हैं ह्यूमन रिसोर्स के, उनका क्या क्या फंक्शन होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के तहत। तो फर्स्ट फंक्शन है ऑपरेटिव फंक्शन एंड सेकंड मैनेजरियल फंक्शन। फर्स्टली हम पढ़ते हैं ऑपरेटिव फंक्शन के बारे में। अंडर द ऑपरेटिव फंक्शन लिस्टेड आउट, मतलब ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर कुछ प्रोसेस, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो एचआर मैनेजर द्वारा फॉलो किए जाते हैं। तो फर्स्ट है प्रोक्योरमेंट। अंडर द प्रोक्योरमेंट, procuring means recruiting the required number of employees with qualification, talent by keeping in a view of goal of organization. It is mainly concerned hiring the right people in right place at the right time. It includes activity like manpower planning and selection. तो प्रोक्योरिंग मीन्स होता है हम रिक्वायर्ड नंबर्स एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करें अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन विच नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन जॉब्स, और राइट पीपल को राइट प्लेस पर रिक्रूट करें। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट मीन्स एक्टिविटीज़ मीन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड द स्किल ऑफ द वर्कर्स to proper training and education of employee. It includes activity like training, seminar, group discussion, education, etc. यहाँ डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि हम अपने वर्कर्स के एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें और उनके जो जॉब में क्वालिफ़िकेशन है और एजुकेशन है उसे बढ़ाएं, लाइक ट्रेनिंग से हो या सेमिनार से हो या ग्रुप डिस्कशन से हो या एजुकेशन से हो। तो ये हुआ आपका डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन, compensation. It includes activity which deals method and stand of remuneration and term of employment. तो कंपनसेशन का मतलब होता है कि हम उनके अकॉर्डिंग उन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें। हमारे इंसेंटिव्स वैसे तो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं मॉनेटरी, सेकंड होते हैं नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी इंसेंटिव्स उसे कहते हैं जिसमें सैलरी, वेजेस, बोनस आते हैं, और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स उसे कहते हैं जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेज़ करें, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन ना करें, हम उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करें। वो होता है हमारा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। नेक्स्ट है utilizing means using the service of employees to the best possible. It includes incentive, skill and scheme for sharing the profit from the higher productivity. तो यूटिलाइजिंग का मीन्स होता है कि जो सर्विस है एम्प्लॉयज़ का वो हम बेस्ट पॉसिबल तक यूज़ करें, और जो इंसेंटिव और स्किल और स्कीम का वो अपने प्रॉफिट में शेयर करें जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी हाई हो। नेक्स्ट है मेंटेनिंग aims at maintaining good working condition for the employee. It includes preparation and implementation of health scheme, safety scheme, etc. यहाँ मेंटेनिंग का मतलब हुआ कि हम अपने वर्कर्स को गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें, इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड करें जिससे कि वो अपना काम एकदम अच्छे से कर सके और उन्हें किसी चीज़ का डर ना हो। जैसे कि उन्हें हम अगर हेल्थ स्कीम, सेफ्टी इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करेंगे तो उन्हें अपने परिवार की चिंता नहीं होगी, और वो अगर वो डेंजर वाला भी काम होगा तो वो अपने लिए 100% देंगे। तो ये हुआ हमारा ऑपरेटिव फंक्शन।
आगे बढ़ते हैं मैनेजरियल फंक्शन। तो मैनेजरियल फंक्शन में फर्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग मैनेजमेंट इज रिव्यूड प्रोसेस। प्लानिंग इज फर्स्ट फंक्शन विच परफॉर्म्ड बाय HR मैनेजर। वर्क ऑफ HR मैनेजर begins the developing human resource. A plan is the predetermined of function to accomplish a set objective. It is specified what and how operative HR function have to perform. जो प्लानिंग होता है वो HR मैनेजर का फर्स्ट स्टेप होता है अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए। तो इसमें जो मैनेजर होता है वो पहले अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है। तो ये हुआ हमारा प्लानिंग। और सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। व्हाइल प्लान डिसाइड व्हाट मैनेजमेंट वांट्स टू डू, ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड इन एन इफेक्टिव मशीन फॉर अचीविंग अ प्लान। Organizing calls for grouping all the HR activity, assessing a different activity to different employees or individuals. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर HR मैनेजर अपने HR के सारे कामों को एक जगह ग्रुपिंग करता है, एक डिपार्टमेंट क्रिएट करता है और डिफरेंट एक्टिविटी डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को या इंडिविजुअल जिसे हम एम्प्लॉयज़ ही कहते हैं उन्हें सौंपता है, जिससे कि वो एक चीज़ के लिए जवाबदेही हो। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज कंसर्न विथ हार्मोनियस एंड यूनिफाइड एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। इट इंश्योर ऑल ग्रुप्स पर्सन वर्क efficiently, harmony and economically. Person to communication is most effective for coordination. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपस में कोऑपरेट करना, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छी वे से चल सके और इफ़िशिएंट वे से अपने काम कर सके, जिससे कि हर एक का जो गैप है वो भी कम हो जाए और वो अपने जो कम्युनिकेशन हो वो स्मूथ वे से करे। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्शन इन्वॉल्व्स मैनेजिंग वर्कर्स एंड वर्क इन द राइट डायरेक्शन through the means of motivation, proper leadership, effective communication and as well as coordination. HR manager must develop the ability of command and direct others. डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि जो हमारे HR मैनेजर हो वो अपने वर्कर्स को अच्छे से मोटिवेट करे और लीडरशिप करे, जिससे कि जो हमारे वर्कर्स हो वो मोटिवेट होके और अच्छा काम करे और अपना 100% दे। तो ये हुआ हमारा डायरेक्टिंग। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन टू इंस्पायर एंड इंकरेज टू एग्जिटिंग एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन इन्वॉल्व गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग प्री वर्कर्स। मोटिवेशन इज द की फॉर द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है कि हम अपने वर्कर्स को सही से गाइडेंस प्रोवाइड करें और उनको अच्छे से सुपरवाइज करें कि वो अपना काम अच्छे से कर सके। और मोटिवेशन हमारे मैनेजर का एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से निभाने पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने पिक पॉइंट पे पहुंच सकती है। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एक्चुअल रिजल्ट विथ सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, फाइंडिंग द रीजन of deviation of the actual performance and taking corrective action with necessary, thus controlling enable the realization of a plan. हाँ, यहाँ कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने प्लान परफॉर्मेंस और हमारे आए हुए परफॉर्मेंस के बीच में जो डेविएशन है उसे मेज़र करें और हम ये देखें कि हमने कौन सी ऐसी कमी कर दी कि हमारा जो प्लान परफॉर्मेंस है और जो हमारा एम है वो दोनों इतना अलग क्यों है। तो ये हुआ हमारा कंट्रोलिंग। तो ये हुआ हमारा फंक्शन ऑफ HR मैनेजर। अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ HR मैनेजर। जो हमारे HR मैनेजर है वो कैसा रोल निभाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो फर्स्ट रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के अंडर जो HR मैनेजर हैं वो
ये सारे रोल्स को फॉलो करते हैं। तो पहला है पॉलिसी मेकर, पॉलिसी बनाना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट रहना, काउंसलर बनना, वेलफेयर ऑफिसर, लीगल एडवाइज़र और हाउसकीपर। ये हुआ हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। नेक्स्ट है ऑपरेटिव रोल। ऑपरेटिव रोल में आता है रिक्रूटर, मतलब एम्प्लॉयज़ को भर्ती करना, डेवलपर, उन्हें उनके स्पेशलाइजेशन बनाना, मोटिवेटर, उन्हें मोटिवेट करना, ट्रेनर, उन्हें ट्रेनिंग देना, कोऑर्डिनेशन, उनको उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की भावना पैदा करना, सेकंड मीडिएटर, कम्युनिकेशन का गैप कम करना। तो ये हुआ ऑपरेटिव रोल। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक रोल। तो स्ट्रैटेजिक रोल में आता है चेंज एजेंट और स्ट्रैटेजिक पार्टनर। तो ये हो गया हमारा HRM के सारे पार्ट्स कंप्लीट। तो आपको अगर पसंद आएंगे तो आप लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स।